हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 16वां बाब 19 से 31 आयत तक। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा, एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो उस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर आंखें खोलीं तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। मगर इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें। बस अब वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है, और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड्ढा हायल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें, और ना वहाँ से यहाँ आ सकें। तब उसने कहा कि ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसको मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनको आगाह करे, ऐसा न हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़ें। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जो खुदावंद के करीब रहता है वो उस दरख्त की मानद होता है जो पानियों के करीब होता है, और जो खुदावंद में कायम रहता है वो अपना घर पत्थर पर बनाता है, और उसे किसी तूफान या आंधी का डर नहीं होता। किसी भी काम में साबित कदमी कामयाबी की अलामत होती है। साबित कदमी मजबूत ईमान और पुख्ता इरादे से जन्म लेती है। हमारा रोज़ा हमें याद दिलाता है कि खुदावंद में साबित कदम रहने के लिए हमें अपने आप को छोटा, हकीर और इनकसार बनाना होगा। ज़िंदगी की कश्मकश में इंसान अपनी राहों से भटकता फिर रहा है। साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज इंसान कहीं कहीं नज़र आते हैं। खुदा का कलाम इंसानी कदमों के लिए चिराग और सहारे का बायस बनता है। ए खुदावंद, मुझे नेक इरादे में कायम रख और अपनी राहों पर चलने के लिए साबित कदमी अनायत कर। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।